इंसान की आत्मा उसके अंदर परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने और उनके निकट जाने की इच्छा डालता है, लेकिन फिर इस दुनिया के झंझट उसे उलझा लेते हैं और सब कुछ कल के लिए टल जाता है। परमेश्वर एक प्यार करने वाले पिता की तरह हमारी वेट करते रहते हैं कि कब हम उनका नंबर डायल करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये कितना ज़रूरी है और इसके हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। अब तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा और एक इंसान के लिए ऐसे में उनके साथ नजदीकी का रिश्ता रखना कठिन लगता है। एक विश्वासी इसमें किस प्रकार आगे बढ़े कि ये हो सके। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 2 से आयत से आगे हम देखते हैं, मूसा जेथरो जो मिडियानी प्रीस्ट है, उसका फादर इन लॉ है, उसकी भेड़ें डेजर्ट में चरा रहा है और उसने देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। और फिर उसके मन में आया कि मैं जाके देखूं ये क्या हो रहा है कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच में से आग की लौ में उसे संबोधन किया। जो ही मूसा उसकी तरफ मुड़ता है तो परमेश्वर उसे कहते हैं, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अपने आप को उसे इंट्रोड्यूस बताते हैं, मैं कौन हूँ। ये माना जाता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा और जो कोई देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसकी 11वीं आयत में अगर हम देखें तो लिखा है, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। आमने सामने, फेस टू फेस गॉड यूज्ड टू स्पीक टू मोसेस। लेकिन फिर मूसा ने कहा परमेश्वर से कि मुझे अपनी महिमा दिखा। और फिर उसे परमेश्वर ने उत्तर दे दिया 23 आयत में, मेरी महिमा ही से मेरे मुंह को तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें चट्टान के बीच में खड़ा कर दूंगा। और फिर उन्होंने कहा उसे, मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तुम मेरे मुंह को नहीं देख सकते हो। लेकिन इंसान को परमेश्वर के अक्स रूप में बनाया गया, तो परमेश्वर के मुंह को इंसान क्यों नहीं देख सकता है। जहां पर भी बाइबल के अंदर द एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दूत लिखा गया है, वो सीधा रेफरेंस प्रभु यीशु के बारे में आता है। कुलूसियों की पुस्तक 1 अध्याय 15 से 17वीं आयत में पौलुस रसूल प्रभु यीशु को आइडेंटिफाई करते हैं। 15वीं आयत में कहते हैं, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, फर्स्ट बॉर्न ओवर ऑल क्रिएशन। फिर वो कहते हैं कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। ऑल थ्रोन्स, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर, सब कुछ उन्हीं के द्वारा बनाया गया, उन्हीं के लिए बनाया गया। और ये सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रभु यीशु के बिना कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती है। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसकी पहली ही आयत, हम सब जानते हैं इसके बारे में। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के पास था और वचन परमेश्वर था। और प्रभु यीशु को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर वो कहते हैं 4वीं आयत में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था।
उसमें जीवन था। यशायाह नबी के पुस्तक 14 अध्याय 12वीं आयत में लूसीफर जो के छाने वाला खरगोश था परमेश्वर के सामने, उसे धरती पर फेंक दिया गया उसके पाप के कारण। और स्वर्ग से शैतान का धरती पर आना, धरती पर उसे निकाल दिया जाना, धरती बेडौल, खाली और अंधेरे से भर गई। विदाउट फॉर्म, वॉइड एंड डार्क। परमेश्वर के पुत्र का सबसे पहले आगमन होता है क्रिएशन, सृष्टि के काम में, जब परमेश्वर कहते हैं रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई। और वो उनकी महिमा की रोशनी है जो पूरे जगत को अंधेरे से रोशनी से भर देती है। यूहन्ना 17 की 5वीं आयत में प्रभु यीशु की प्रार्थना है। इसमें लिखा गया है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जगत बनाए जाने से पहले जो मेरी महिमा थी, जो ग्लोरी थी, आपके साथ थी, वो मेरी अब मुझे होनी चाहिए। ये उनकी महिमा की रोशनी है जो पाप के अंधेरे को धरती से दूर करती है। और फिर अंधेरा दूर करने के बाद में जो शैतान ने किया था, वो उसे एक शेप देती है, वो महिमा की रोशनी। पानी अलग होते हैं, धरती अलग, एक शेप बन जाती है। और फिर खालीपन को भरा जाता है। खालीपन को भरते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, पक्षी जानवर बनाए जाते हैं, समुद्र में मछलियां, सब कुछ आ जाता है। और उसके फिर आती है सूर्य और चांद की जो, तारों की रोशनी चौथे दिन बनाई जाती है। पहले 3 दिन प्रभु यीशु की महिमा की रोशनी ही सब कुछ, उसी में सब कुछ होता है। उत्पत्ति 3 की 8वीं आयत में परमेश्वर आदम और ईव को शाम के समय पर उनसे मिलने आते थे ताकि उनके साथ उनकी दिन की बातें की जाए, क्या हुआ, और उन्हें आगे गाइड किया जाए। उत्पत्ति 4 की 9वीं 10वीं आयत में काइन ने अपने भाई हाबिल का वध कर दिया, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसके पास आए ताकि उसे बताया जाए कि जो तुमने ये बुरा काम किया है, इसका रिजल्ट क्या होगा। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल की पहली पत्री, पहला अध्याय 9वीं आयत। पौलुस रसूल फिर ये कंफर्म करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है और जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। फेलोशिप के लिए उन्होंने बुलाया है। और ये जो फेलोशिप की पुकार है, ये क्रिएशन के समय से है। हम उनसे पाप के द्वारा अलहदा हो जाते हैं और फिर वो हमें मुक्तिदाता बनकर अपना स्वर्ग राज्य यहाँ पर स्थापित करने के लिए आते हैं। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय आखिरी चैप्टर 3री आयत में लिखा है, और फिर परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। हम सब उनके साथ वहां पर होंगे। ये क्लियर है कि परमेश्वर ने कभी भी इंसान को नहीं छोड़ा है और हम पाप में उनसे अलहदा होते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि एक नजदीकी का रिश्ता रहे। इजरायलियों के साथ वो विल्डरनेस में मिस्र से बाहर निकालकर उन्हें पिलर ऑफ क्लाउड के में और एक आग की दीवार के साथ चलते हैं, और वो उनके प्रोवाइडर हैं, उनकी रक्षा देने वाले हैं। फिर वो उनके बीच साथ टैबरनेकल स्थापित करते हैं, वो मिलाप का तंबू स्थापित किया जाता है ताकि इजरायली लोग परमेश्वर से मिल सकें। फिर भवन उनका स्थापित किया जाता है यरूशलेम के अंदर। यह सब कुछ परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है। निर्गमन 4 अध्याय 22-23 आयत में मूसा को परमेश्वर ने भेजा फिरौन के पास और उसे ये आज्ञा दी, तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे। मेरा फर्स्ट बॉर्न है, वो इज़राइल को कहते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उनका हमेशा नजर लगी रहती है, एक पिता की तरह देखते रहते हैं। हमारा काम है कि उनके साथ एक नजदीकी रिश्ते में हम जुड़े रहें ताकि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जो हमें आशीष मिली है, हम उनके ऊपर नजर लगाए रखें और फिर उनके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं,
उनकी आराधना करते हैं, उनके वचन के द्वारा फिर हम नजदीकी के रिश्ते में जाते हैं और फिर इसके द्वारा हम उनके नजदीक जाने लग जाते हैं। ये उनका अनुग्रह और दया है, ये हमारा कोई एफर्ट नहीं है कि हम टावर ऑफ बेबल की तरह बनाकर उनके पास पहुंच जाएं। ये उनकी दया है कि उन्होंने हमें, जिस प्रकार याकूब को बेथल में उन्होंने सीढ़ी ऊपर से दिखा दी थी स्वर्ग तक जाती हुई, प्रभु यीशु उन्होंने हमें वो सीढ़ी दे दिए हैं ताकि हम उनके द्वारा परमेश्वर के साथ, उनके पुत्र के साथ नजदीकी रिश्ते में बने रहें और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हमें इसमें बढ़ने के लिए सहायता करते हैं। सब परमेश्वर के आकार को देखना चाहते हैं और फिर उनसे उसी आकार की आराधना करते हैं। हम उनका ऐसा कोई रूप क्यों नहीं देख सकते ताकि हमारा विश्वास बढ़े? निर्गमन 20 अध्याय उसकी दूसरी आयत में 10 आज्ञाओं की दूसरी आज्ञा है। यहाँ पर लिखा है, पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, मेरे अलावा तो किसी और को ईश्वर मत करके मानना और ना ही किसी और की कोई इमेज कुछ ना कुछ बना के उसकी आराधना करना। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 से 28 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, अपने अक्स स्वरूप में परमेश्वर ने उसे बनाया और फिर परमेश्वर के रूप में बनाए जाने के बाद में उसे अधिकार दिया गया धरती के ऊपर हर चीज पर। फिर उसे आज्ञा दी, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट, फलो फूलो, धरती पर छा जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ये उसे आज्ञा दी गई, ये उसका टास्क है इंसान का। उत्पत्ति 2 की 7वीं आयत में परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला है 7वीं आयत में, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, पहले फॉर्म एक मिट्टी से उसका पुतला बना दिया। दूसरा है उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जो मिट्टी का पुतला था उसके नाक में परमेश्वर ने वो सांस फूंक दी। और तीसरा स्टेज है कि वो इंसान जीवता पुरुष बन गया, जीवित प्राणी बन गया, लिविंग एंड स्पीकिंग बीइंग बन गया। वो परमेश्वर ने इंसान को हर चीज के ऊपर अधिकार दे दिया, उसे सिर बनाया, पूंछ नहीं। वो रिप्रेजेंटेटिव है परमेश्वर का। यूहन्ना 4 की 24 में प्रभु यीशु ने सामरी औरत को कहा, परमेश्वर आत्मा है और जो उनकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई में ही करेंगे। उन्होंने ये नहीं क्या कहा कि परमेश्वर एक आत्मा है, कि आत्माओं में एक आत्मा परमेश्वर भी है, नहीं। उन्होंने कहा परमेश्वर आत्मा है, द स्पिरिट, और बाकी जितनी आत्माएं हैं, चाहे दुष्ट आत्माएं भी हैं, वो उनसे कनेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि आत्मा में आत्मा कनेक्ट हो सकता है, दुष्ट आत्माएं उनके नजदीक नहीं जा सकती। पाप जब दुनिया में आ गया तो जो आत्मिक स्थान थे उनसे इंसान को अलग हो गया और अब वो सिर्फ टाइम और स्पेस में, मटेरियल रियम में आ गया। और मटेरियल रियम में वो जो समय और जो स्पेस है उसके अनुसार ही देख सकता है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और इसलिए परमेश्वर जो कुछ उसने बनाया उससे भिन्न ही होंगे, उसके साथ मेल नहीं खा सकते हैं। उनका जो रहना है, परमेश्वर का होना किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता है। और क्योंकि जो कुछ उन्होंने बनाया है वो सब कुछ उससे ऊपर है, वो इसलिए उन्हें सुप्रीम बीइंग कहा जाता है। क्रिएटर होने के कारण जो कुछ उन्होंने बनाया और जो है उससे अलग है, वो भिन्न है, क्योंकि वो अनंत काल के हैं। वो टाइम और इसके जो असर होता है समय का, जैसे ये बूढ़ा हो जाना, उससे भिन्न है, उन पर असर नहीं है। टाइम उन्होंने शुरू किया, वो टाइम उनमें है। वो पूरी तरह से हम जान नहीं सकते उन्हें, लेकिन हम उन्हें जानते हैं उनके गुणों के द्वारा जो उन्होंने काम किए लोगों के बीच में। अब्राहम ने उन्हें यहोवा यैरे कह दिया, परमेश्वर जो प्रोवाइडर है। जब परमेश्वर ने उसे वो रैम दे दिया झाड़ी में फंसा हुआ, जबकि उसे आइज़ैक को कुर्बानी के लिए कहा गया था।
यहोवा राफा कहा गया जो चंगाई देता है। इसी प्रकार उनके 16 नाम दिए गए हैं। इस तरह हम आत्मिक जीव जान सकते हैं उन्हें, लेकिन पूरी तरह नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो इनविजिबल हैं। हम अपने 5 सेंसेस के द्वारा उन्हें नहीं जान सकते हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा उन्हें नहीं जान सकते हैं। वो मटेरियल बीइंग नहीं है, तो इसलिए हमें भी वो मटेरियल चीजों के जो अधिकार में हम आ जाते हैं, उससे हमें आजाद करते हैं, जो कि इस क्रिएशन का पार्ट है। परमेश्वर ने अपना सांस हमारे भीतर फूंक दिया, तो वो कैसे ये कह सकते हैं कि उनमें वो हैं, और फिर इंसान किसी और चीज के सामने झुकने लग जाए जो इस दुनिया की है। इंसान को सिर्फ उन्हीं के सामने झुकना है। या तो इंसान फिर अपने आप की आराधना करने लग जाए, जो अपना उसने इमेज बनाई है, चाहे पेंट कर लिया, चाहे उसने उसकी मूर्ति बना ली, कुछ भी कर लिया, जो कि इंसान के स्टेटस से, परमेश्वर का अक्स उसमें है, उससे नीचे है या उसके बराबर है, तो अपने बराबरी को तो आराधना नहीं करेगा। वो इंसान आत्मिक है, एक स्पिरिचुअल बीइंग है, और परमेश्वर को जानने के लिए उसे विजिबल इमेज की जरूरत नहीं है। उसे वो आत्मा में ही जान सकता है, आत्मा में ही उनकी आराधना कर सकता है। उत्पत्ति 3 की 8वीं 9वीं आयत में परमेश्वर को आदम और ईव ने देखा नहीं, बल्कि उनकी आवाज को सुना और छुप गए। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 6 अध्याय 4 आयत में इजराइल को कमांड शमा ओ इजराइल है। ओ इजराइल सुन, ये नहीं कि सी ओ इजराइल देख मुझे, नहीं, वो सुना। मत्ती 17 की 3 से 5 आयत में प्रभु यीशु का स्वरूपांतरण होता है और पर्वत के ऊपर, और फिर रोशनी, वो सब कुछ उनका पूरी तरह से रोशनी से भर जाता है, श्वेत बिल्कुल हो जाता है, और बादल के बीच से परमेश्वर की आवाज आती है। वो कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। वो ये नहीं कहते इसको देखो। यूहन्ना 20, जो 2 विटनेस आए वहां पर, मूसा और एलिया नबी, उन्होंने भी परमेश्वर की आवाज को ही सुना, उन्होंने देखा नहीं कभी भी परमेश्वर को। मूसा ने सिर्फ उनकी पीठ ही देखी। यूहन्ना 20 की 21 से 31 आयत तक। जब प्रभु यीशु दोबारा जी उठते हैं, तो फिर वो चेलों के पास आते हैं, और क्योंकि थॉमस वहां पर नहीं थे, तो थॉमस ने कह दिया कि मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब मैं उनके हाथों के सुराखों में उंगलियां डालूंगा और पसली में हाथ लगाकर देखूंगा। फिर वो 27 आयत में प्रभु यीशु 27 आयत में उसे कह देते हैं, उसे बुलाते हैं कि अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डालो, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। उन्होंने कहा, ये सब चेक कर ले अब तू, लेकिन विश्वास कर। 29वीं आयत में फिर उन्होंने कह दिया थॉमस को कि तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। वो धन्य है जिन्होंने देखा नहीं। हमने देखा नहीं है प्रभु यीशु को, लेकिन हम विश्वास करते हैं। 31वीं आयत में यूहन्ना रसूल फिर कहते हैं, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जो कुछ लिखा गया है वो कुछ ही है, बहुत कम ही लिखा गया। उन्होंने काम और बहुत कुछ किया ताकि उनके द्वारा हम विश्वास में जीवन पाए। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय पहली 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने पहले नबियों के द्वारा और कई तरीकों से इंसान से बात की, और आखिरी समय में अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वो क्रिएटर है, और प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, ताकि वो परमेश्वर की आवाज है, वो परमेश्वर को जाहिर करते हैं, और मुक्तिदाता होने के साथ वो हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते में वापस ले जाते हैं। यूहन्ना 14 की 26 में एक बेटर और एक कॉन्टिन्यूअस हमारा रिश्ता बना रहे,
इसलिए परमेश्वर हमें आशीष दे देते हैं, हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर डाल दिए जाते हैं ताकि वो हमें सब कुछ सिखाते रहें, हम परमेश्वर को जानें। क्योंकि जानने के लिए हमें देखने की जरूरत नहीं है, विश्वास में हम वचन के द्वारा उन्हें जानते हैं और फिर वचन पर मनन करने के द्वारा उनके नजदीक होते जाते हैं, विश्वास में बढ़ते जाते हैं। जितना हम उनके नजदीक जाते हैं उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर हमारे नजदीक आने लग जाते हैं और फिर हमारा रिश्ता बिल्कुल घनिष्ठ हो जाता है। कोई कैसे जान सकता है कि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता बढ़ता जा रहा है? परमेश्वर के पुत्र का इस दुनिया में आने का जो संदेश है वो एक औरत को मिलता है। सबसे पहले वो है मरियम, उन्हें चुना जाता है कि उनके द्वारा प्रभु यीशु यहाँ पैदा हो। उनकी जो आत्मिक बल है वो लूका की इंजील उसका पहला अध्याय 38 आयत में दिखाई देता है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और स्वर्गदूत को उन्होंने गब्रिएल को ये कह दिया। और फिर जो उनका गीत है स्तुति गान मैरीज मैग्निफिकेट, उसमें उनकी गहराई पता चलती है, उनके परमेश्वर की वचन की जानकारी के बारे में। उनका जो सही बल है वो आत्मिक बल दिखाई देता है उनके पुत्रों में, जो कि यहूदी विश्वास में पूरी तरह जुड़े हुए होते हुए प्रभु यीशु पर पहले विश्वास नहीं करते थे कि ये मुक्तिदाता है। गैसिपस जो कि प्रेरितों के समय पर उनकी जो सक्सेशन थी उनके बाद वाले उस समय में रहा है, वो याकूब के बारे में कहता है। याकूब को द जस्ट कहा गया है, धर्मी कहा गया है, और कहते हैं कि याकूब के घुटनों नीज के ऊपर कैलस बन गए थे, जैसे एक कैमल ऊंट के जो यहाँ कैलस बने होते हैं उस पर उसके घुटने हो गए थे, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक घुटनों पर बैठकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। और फिर वो पहला चर्च जो यरूशलेम में बना उसके वो संस्थापक, उसके वो हेड बन गए। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में वो कहते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, वो कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में प्रभु यीशु यही कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा। वो आत्मिक मन्ना उसे देने के लिए, उसे बल देने के लिए, उसे ज्ञान देने के लिए, उसे नरिशमेंट देने के लिए तैयार है। निर्गमन 33 अध्याय उसकी 23 आयत में मूसा ने परमेश्वर की जाती हुई महिमा देखी, और फिर वो और एलिया नबी दोनों प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय पर उनकी सही परमेश्वर की सही महिमा वहां देखते हैं। यूहन्ना 17 की 22-23 आयत में विश्वासी के लिए हमारे प्रभु यीशु ने ये आशीष दे दी, उन्होंने पिता से कह दिया, जो महिमा आपने मुझे दी थी मैंने इन्हें दे दी है। और फिर हमें उनके साथ एकता में वननेस की आशीष मिल जाती है। भजन संहिता 73 उसकी 28 आयत में भजनकार कहता है, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला यही है कि मैं परमेश्वर के नजदीक रहूं। अफसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 3 आयत, उसमें पौलुस रसूल कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। हर तरह की आत्मिक आशीषें हमें मिल गई हैं। मार्कुस 3 की 14-15वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु ने चेलों को चुना, 12 की उन्होंने स्थापना की ताकि वो उनके साथ रहें और वे उन्हें भेजें कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। नजदीक होना पहले, उसके बाद ये अधिकार मिलता है। क्वालिफाइंग क्लॉज जो है उनके साथ रहने का है, उनकी आज्ञाकारिता में चलना, वचन को पढ़ना, वचन पर मनन करना, आज्ञाकारिता में वचन के अनुसार चलना। दूसरा राजा 20 अध्याय उसकी पहली आयत में, पहली 6 आयतों में परमेश्वर यशायाह नबी को भेजते राजा हिजकिय्याह के पास बताने के लिए तू मरने वाला है, और वो फिर प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने। यशायाह नबी अभी महल से बाहर भी नहीं गए थे कि उन्हें परमेश्वर की आदेश आ जाता है कि जा राजा को बता दे तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई है। और फिर कहते हैं
और सीरिया का राजा जो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके आया उससे भी तुम्हें मैं छुटकारा दूंगा। पहला शमूएल 13वां अध्याय 14वीं आयत में राजा दाऊद को परमेश्वर के मन का इंसान कहा जाता है, परमेश्वर के नजदीक है वो, और फिर वो गॉलियत जैसे दैत का सामना कर लेता है क्योंकि परमेश्वर का बल उसमें काम करता है। भजन संहिता 57, भजन संहिता 57 की अगर हम 8वीं आयत देखें, भजन संहिता 57:8 में दाऊद कहते हैं, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं पौ फटने से पहले ही जाग जाऊंगा। यहां पर वो कहते हैं, असल में इंग्लिश में जो लिखा है, आई विल अवेकन द डॉन, मैं पौ को जगाऊंगा, वो मुझे नहीं जगाएगा। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 22 से 24 आयत में जो फिलिस्तीन है वो चढ़ाई करके आते हैं राजा दाऊद के ऊपर, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर की आज्ञा उसे आती है, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तूत वृक्षों की कुर्सियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिस्तियों की सेवा को मारने को तेरे आगे अभी पधारा है। पेड़ों की डालियों में स्वर्गीय सेना के चलने की आवाज तुझे सुनाई देगी। नजदीकी के रिश्ते में फिर ये सब कुछ होने लग जाता है, परमेश्वर लड़ाइयां लड़ने लग जाते हैं। प्रेरितों की पुस्तक उसका 4था अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक 4था अध्याय उसकी 13वीं आयत, पौलुस रसूल, पतरस रसूल और यूहन्ना फिशरमैन हैं, कोई खास उनकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन जब वो हाई प्रीस्ट आनाज और बाकी जो यहूदी लीडर्स उनके सामने जाते हैं, उनकी जो वो बोल्डनेस है उसको देखकर वो अचंभित हो जाते हैं। तो वो फिर ये कहते, वो देखते हैं, पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया कि फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। ऐना कह देता है और यहूदी कह देते हैं यीशु के साथ रहे, इसीलिए इतना बोल्ड है, इसीलिए इन्होंने ये ज्ञान पाया है। रसूल विश्वासियों के साथ रहे, विश्वासी जो उस समय आए, और फिर उन्होंने जब प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा परमेश्वर पेंटकोस्ट वाले दिन सबको मिल गए, और फिर रसूलों ने और विश्वासियों ने उसके बाद में आज तक अद्भुत काम किए हैं, अद्भुत चमत्कार किए हैं, और पूरा दुनिया उनके संदेश से हिर गया क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक रहे, और परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर आने से हम उनके नजदीक हो जाते हैं। अगर हमें किसी के जीवन को बदलना है तो पहले हमें उसके नजदीक होना है। इसी प्रकार जब हमें अपने जीवन को बदलना है तो हमें भी परमेश्वर के नजदीक होना पड़ेगा, और हमें ये को वेट नहीं हम कर सकते कि कल को करेंगे या परसों को करेंगे। क्या पता कल को मौका मिले या ना मिले, क्या पता अगला सांस आए या ना आए। यही समय है परमेश्वर के साथ जुड़ने का, तौबा करने का, पापों की अंगीकार करके उससे आशीष मांगने का, उनके नजदीक आने का, ताकि फिर हमारे भीतर भी वो सब काम होने लग जाएं जो वो करना चाहते हैं हमारे अंदर। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें आशीष दीजिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हम वचन के द्वारा परमेश्वर से जुड़े रहें, उनकी नजदीकी में चलते रहें, आपकी आशीषों में चलते रहें, ताकि फिर हमारे जीवन के द्वारा दूसरे जीवन बदलें और आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के अनुसार बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। कहीं हम भी उसी गिनती में तो नहीं है कि उनके निकट जाने की बस प्लान ही करते रहते हैं, क्योंकि क्या पता कब बादलों में उनका आगमन हो जाए। बस आज या अभी से ही वचन के द्वारा उनके साथ अपने रिश्ते को पक्का करना शुरू करें। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Until then, stay blessed. Shalom.